शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समांतर माध्य भाग 1 पिछले वीडियो में पढ़ा था, और जो इस वीडियो को प्रारंभ कर रहे हैं उससे पहले उनको सलाह है कि वो पिछला वाला वीडियो देख लें ताकि उनका बेसिक है वो एक बार क्लियर हो जाए, और वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देखें। हमने कल पढ़ा था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं? तो कोई भी अगर प्रतिनिधि बहुत से आंकड़े और उनका एक प्रतिनिधि आंकड़ा लेना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो आंकड़ा होता है वो सबसे कम और सबसे ज्यादा उसके बीच का आता है, केंद्र की तरफ का आता है। तो ऐसे मान केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गणितीय माध्य, दूसरे होते हैं स्थिति संबंधी माध्य। अब गणितीय माध्य क्या होते हैं? गणितीय आंकड़ों से संबंधित, जैसे कि समांतर माध्य है, आरात्मक माध्य है और गुणोत्तर माध्य है। तो हमारे 10वीं के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ समांतर माध्य, हरात्मक और गुणोत्तर माध्य है। वो 11वीं की गणित अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समांतर माध्य है वो हम देखेंगे। और उसके बाद स्थिति संबंधी माध्य है, उसमें भी हमने देखा था कि माध्यक और बहुलक दो प्रकार के होते हैं, मीडियन और मोड। ठीक है, और उनको हम आगे पढ़ेंगे। अब समांतर माध्य को हमने देखा था कि उसका दूसरा नाम क्या है, औसत भी बोलते हैं, माध्य भी बोलते हैं। सिर्फ माध्य बोले तो भी समांतर माध्य। और होता क्या है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी जितने भी आंकड़े दे रखे हैं, जितनी भी संख्या दे रखी है उनको जोड़ लो और उसमें कुल कितनी संख्या उनका भाग कर लो। हमने कल इस सूत्र को भी निकाला था कि किस तरह से आया था। यहां पे सिग्मा fx बटे n। अब n क्या है? n हमने देखा था कि सभी बारंबारताओं का योग या कुल संख्या है, उनकी गिनती है कि टोटल कितनी संख्याएं है, वो क्या है? n। हमने अगर बारंबारता दे रखी हो तो उसमें देखा था कि बारंबारता बताती है कि संख्या कितनी बार आती है। तो जो बारंबारता है वो हमें बताएगा कि संख्या कितनी बार आती है, उनका जोड़ होगा वो क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है। आज एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देख लेते हैं कि समांतर माध्य क्या है। जैसे मैं किसी एक टेस्ट में, ठीक है, किसी एक लड़के के प्रथम टेस्ट में संस्कृत में 9 नंबर आए, हिंदी में 8 नंबर आए, अंग्रेजी में 5 नंबर आए, गणित में 5 नंबर आए, विज्ञान में 6 नंबर आए और सामाजिक विज्ञान में 9 नंबर आए। ठीक है। अब कोई पूछे कि तुम्हारे नंबर कितने हैं, तो प्रत्येक अलग अलग विषय में बताने की बजाय हम औसत इसका एक प्रतिनिधि आंकड़ा है वो पेश कर सकते हैं कि मेरे एवरेज प्रत्येक विषय में इतने नंबर है। तो वो कैसे करते हैं कल ही हमने पढ़ा है। ठीक है। इन सब आंकड़ों का योग करते हैं और उसमें आंकड़ों की संख्या का भाग देते हैं, यानी इन सब को जोड़ेंगे हम। ठीक है। तो इनका समांतर माध्य क्या हो जाएगा? अब इनका जोड़ क्या है? 9 और 8 17 और 5 22 और 5 27 और 6 कितने हो गए? 35 और 9 42, यानी इन सब का जोड़ है वो कितना है? 42। ठीक है। अब समांतर माध्य ज्ञात करना है कि प्रत्येक विषय में लगभग औसत कितने एक आंकड़ा हम प्रस्तुत कर पाए। ठीक है। तो कितनी संख्या थी टोटल? 1 2 3 4 5 और 6। तो भाग किसका देना है? आंकड़ों का योग, यानी इन सब का जोड़ आंकड़ों का कर लिया, उसमें किसका भाग देना था? आंकड़ों की संख्या। तो कितनी आंकड़े? 6। अब 6 का भाग में 42 में दूंगा तो कितना आएगा? 7। यानी अगर कोई पूछे कि प्रथम टेस्ट में मेरे कैसे हैं कि एवरेज मेरे 7 नंबर आए, औसत कितने आए? 7, ये बता सकते हैं। किसी में कम आए किसी में ज्यादा, लेकिन एवरेज कितने आए? 7। तो ये इन सभी आंकड़ों का एक प्रतिनिधि अंक हो गया। और ये क्या होगा? हमेशा जो सबसे छोटा है और जो सबसे बड़ा है, ठीक है, इनके बीच का होगा। इसलिए तो इनको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। ठीक है। और अंकगणितीय माध्य इसीलिए कहते हैं इसको अंकगणितीय, क्योंकि अंकगणितीय क्रिया करते हैं, इसमें जोड़ करके सब आंकड़ों को भाग देते हैं। ठीक है।
इसलिए अंकगणितीय माध्य है। तो अंकगणितीय माध्य में क्या आता है? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। तो हमारे समांतर माध्य है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने समझ लिया और थोड़ा रिवाइज भी कर लिया कि क्या होता है जो समांतर माध्य है वो। अब हम एक बड़ा प्रश्न करेंगे समांतर माध्य। अब हमारे सामने ये प्रश्न है, वर्ग दे रखा है। अब पहले तो वर्ग क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट संख्या दे रखी थी, वो संख्या जैसे तीन बार आई थी तो 3 लिखा और बारंबारता में 3 लिख दिया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे संख्या सिर्फ ये होती है कि 6 बार आती तो यहाँ पे 6 बार लिख देते। लेकिन वर्ग क्या है? इस तरह के वर्ग में क्या होता है कि 0 से 6 के बीच की संख्या, यानी 0 से लेकर के और 6 से छोटी तक संख्या है वो इस वर्ग में, तो वो इसमें गिनती होगी कि वो कितनी संख्या है, 4 है, 5 है, जैसे इसमें 6 संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे 6 से लेकर और 12 से कम तक, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी कितनी संख्या है ऐसी, 8 है। 12 से लेकर के 18 से छोटी तक 10 संख्या है। 18 से लेकर के 24 से छोटी तक 9 संख्या है। और 24 से 30 वर्ग का मतलब क्या होगा? 24 इसमें शामिल है लेकिन 30 से छोटी, ठीक है, 30 इसमें शामिल नहीं होगी, 30 से छोटी तक 7 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ऊपर वाले में 6 शामिल नहीं होगी, जहां पे 0 से 6 है इसका मतलब 6 से कम तक। यहाँ पे स्टार्ट होगी 6 से लेकर 12 से कम तक, यहाँ पे होगी 12 से लेकर 18 तक, यहाँ पे होगी 18 से लेकर 24 से कम तक, यहाँ पे होगी 24 से लेकर 30 से कम तक। ये तो हो गया वर्ग। और इनकी बारंबारता दे रखी है, ठीक है। मैंने ये बीच में कॉलम इसलिए बनाया है कि हमने पढ़ा था उसमें जो वर्ग है ऐसा नहीं था, और ये जो प्रश्न 6 नंबर का आएगा इस तरह का आएगा, वर्ग दे रखा होगा, ठीक है, और संख्या भी ज्ञात करनी होगी। अब वर्ग दे रखा है तो संख्या क्या होगी? इनका माध्य, इनके बीच का मान है वो संख्या लेंगे। तो जो भी x होगा वो x क्या होगा? अब 0 और 6 के बीच, 0 से 6 के बीच की संख्या है वो, इनको प्रतिनिधि मान लेंगे। तो 0 है इस वर्ग में, 0 है वो निम्न सीमा है इस वर्ग की, और 6 है उसको बोलते हैं ऊपरी सीमा। निम्न छोटी संख्या है, जहां से स्टार्ट होता है उसको निम्न सीमा, और इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या होगी x होगा वो क्या होगा? इन दोनों का माध्य। और माध्य मैंने बताया कि जितनी संख्या होती है उनको जोड़कर संख्या है, आंकड़ों की संख्या का भाग। तो यहाँ पे कितनी संख्या है? 1 और 2। अब इनको जोड़ेंगे 0 और 6 को तो क्या होगा? 6। और फिर किसका भाग देना? 1 और 2 ही संख्या है तो 2 का भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 0 और 6 का माध्य होगा, 0 और 6 को जोड़ा और उसमें 2 का भाग। 0 में कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो वही आती, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और भाग में 2। अब 6 में 2 का भाग जाएगा, क्या आएगा? 3। तो इस वर्ग का प्रतिनिधि अंक है वो क्या होगा? 3। इन दोनों का माध्य, ऊपरी और निम्न सीमा का माध्य। अब यहाँ पे निम्न सीमा क्या है? 6। ऊपरी सीमा क्या है? 12। तो x लूंगा तो क्या होगा? इन दोनों के बीच की संख्या होगी, तो इनका माध्य क्या होगा? अब ध्यान से देखो, 6 + 12 और संख्या कितनी है? 2। तो जोड़ तो है, योग तो है 12, और आंकड़ों की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ पे क्या होगा? 6 + 12 बटे 2। 6 और 12 कितना होता है? 18। 18 बटे 2 क्या होगा? 9, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? 9। इनके बीच का मान लेते हैं, ठीक है। फिर 12 और 18 के बीच का मान, तो निम्न और ऊपरी सीमा 12 और 18, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। 30 में किसका भाग देना है? 2 का, तो क्या आएगा? 15। आप डायरेक्ट करते रहेंगे 18 तरीके से, 18 और 24 जोड़ दो, क्या होगा? 42 बटे 2, 21। फिर इनको जोड़ेंगे तो 24 और 30 54। 54 में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा? 27, ठीक है। तो देखो ये भी कितने कितने के अंतराल पे थे? 0 से 6, 6 का डिफरेंस था, और इनमें भी सब में कितने का डिफरेंस आया? 3 और 6 9, 9 और 6 15 और 6 21 और 6 27। डिफरेंस वही है, ठीक है। अब हमारे पास x आ गया, f पहले से दे रखा है प्रश्न में, तो बारंबारता ज्ञात करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आंकड़ों का योग। और आंकड़ों का योग मैंने बताया था कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
कि ये तो सिर्फ संख्या दे रखी है, लेकिन वास्तव में तो बता रही है क्या कि ये 3 है, वो अकेले 6 बार आया है। इसका मतलब जोड़ेंगे तो 3 को 6 बार जोड़ना पड़ेगा। 3 को 6 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18। तो इसकी बजाय हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो वही आ जाता है कि 3 को 6 बार जोड़ेंगे तो 3 गुणा 6। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा fx हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो fx में यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, अब fx में क्या हो जाएगा? 3 को 6 से गुणा करेंगे, f गुणा x। ठीक है, तो 3 को 6 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 18। 9 और 8 को गुणा करेंगे, क्या आएगा? 72। ठीक है, 15 को 10 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 150। फिर 21 को किससे गुणा करेंगे? 9 से। तो 21 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 189। ठीक है, फिर 27 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49, हासिल के 4, 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है? मुझे क्या चाहिए? सिग्मा, मतलब fx वाला है उसका सबका जोड़। तो यहां पे fx तो आ गई पूरी लाइन, मेरे को क्या चाहिए? सिग्मा fx। सिग्मा fx क्या होगा? इस पूरी लाइन का क्या होगा? जोड़। ठीक है, अब पूरी लाइन का मैं जोड़ करता हूं, क्या आता है देखो। 8 और 2 10, 0 10, फिर 10 और 9 19, 19 और 9 कितने हो जाएंगे? 28। तो 28 का 8 हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 8 कितने हो गए? 23, 23 और 8 कितने होंगे? 31, 31 का 1 हासिल के 3। अब सैकड़ा पे कौन कौन सा है? 3 के बाद 1 4, 5 और 6। तो कितना हो गया? 618 हो गया, वो इनका जोड़ हो गया। ठीक है, तो आंकड़ों का योग ये है वास्तव में, क्योंकि 3 है वो 6 बार आया था, तो 3 को 6 बार जोड़ेंगे तो 18, 18 तो इसका जोड़ हुआ, इसका जोड़ 72 हुआ, ये जितनी भी बार आया था इसका जोड़ 150 हो गया, इसका 189 हो गया, इसका 189 हो गया। तो वास्तव में आंकड़ों का जोड़ है वो क्या होगा? f गुना x। f जहां पे बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, और x इसका मध्यमान वैल्यू है। ठीक है, x क्या होता है? मध्यमान किसका? ठीक है, जो भी वर्ग दे रखा होगा इसका मध्यमान, यानी इन दोनों का माध्य। ठीक है, तो ये आ गया। और क्या चाहिए मुझे? n चाहिए। और n क्या होता है? आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े कितने हैं? क्या 1 2 3 4 और 5 ये आंकड़े? नहीं, अगर ये गिन रहे हैं तो भी गलती कर रहे हैं। तो वास्तव में क्या आंकड़े हैं? क्योंकि ये तो लिखी है संख्या, लेकिन वास्तव में तो ये 6 बार आई है। तो 6 बार आई है तो 6 गिनना पड़ेगा उसको, ये इसको 8 गिनना पड़ेगा, क्योंकि 9 9 9 9 9 ऐसे 8 बार आया है। तो आंकड़ों की संख्या है वो बारंबारताओं का योग होगा, n बराबर सिग्मा f। तो इसका जोड़ क्या होगा? सिग्मा f। और सिग्मा f क्या होगा? यहां पर जोड़ दो, 6 और 8 14 और 10 24 और 9 33, 33 और 7 40। तो आंकड़ों का योग कितना हो गया? 40। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को? समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। एन क्या है? सिग्मा एफ। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे एन क्या है? सिग्मा एफ ही तो है, ऐसे ही लिख सकते हैं। और जब भी ये बड़ा क्वेश्चन करो उसमें जो फॉर्मूला है, सूत्र है, उसको भी लिखना जरूरी है। सूत्र के भी नंबर होंगे, सूत्र नहीं लिखा तो उसके भी नंबर कटेंगे। पूरा विधिगत तरीके से करना है। ठीक है, तो अब समांतर माध्यम में क्या है? सिग्मा एफ एक्स क्या है उसको पहले ऊपर लिख दो। सिग्मा एफ एक्स क्या है उसको ऊपर लिख दो। तो कितना था? 618 इन सब का जोड़, और भाग में क्या है? 40। ठीक है, अब 40 का भाग नहीं आता है,
कोई बात नहीं, काटना तो आता है। काटेंगे कैसे? इसमें भी उस संख्या का भाग जाता और इसमें भी जाता हो, उनसे काट लेंगे। अब देखो, कम से कम 2 का तो दोनों में जाता है, क्योंकि दोनों का इकाई अंक क्या है? सम संख्या है। सम संख्या उसमें 2 का भाग तो जाता ही, बाकी का जाए नहीं जाए। तो क्या करना है, इसमें 2 का भाग दूंगा मैं, 40 में तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 618 में कितना हो जाएगा? 309। ठीक है। अब क्या है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या होगी। ठीक है, तो 20 का भाग दे दो, डायरेक्ट देना है तो। ठीक है, 20 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। बचेगा क्या? 10 बच जाएगा, पीछे से आएगा 9, तो 10 के आगे 9 लगेगा, कितना हो जाएगा? 109। 109 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। 20 पंजे 100 और बच जाएगा 9। अब 9 में नहीं जा रहा है, जब 9 में भाग नहीं जा रहा है तो यहां पे लगाऊंगा मैं दशमलव, और दशमलव लगाते ही 9 के पीछे 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, 90 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा? 20 चौके 80। ठीक है, 20 पंजे तो 100 हो जाता है, तो 4 बार जाएगा। 20 पंजे 80, कितना बचेगा? 10। अब तो पीछे 0 आता रहेगा क्योंकि पॉइंट लगा दिया है। 10 के बाद 0 आया, कितना हुआ? 100। 100 में कितनी बार जाएगा 20 का भाग? 5 बार। तो इसका औसत क्या आ गया? 15.45। तो क्या करना है, समांतर माध्य, औसत या माध्य कुछ भी पूछे, क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का योग क्या होता है? मैंने बताया सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि यहां पे एक बार लिखा है लेकिन वास्तव में वो ज्यादा बार आती है, तो जोड़ है वो उस संख्या और बारंबारता का गुणा करने पर आता है। तो इनका गुणा जो भी है उसका जोड़ है वो क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स। तो क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी वर्ग दे रखा है वो लिख दो, एक कॉलम खाली रख दो, क्योंकि अगर वर्ग दे रखा हो तो अपने को मध्यमान बीच का मान चाहिए, तो एक कॉलम खाली रख दो। फिर जो बारंबारता प्रश्नों में दे रखी है वो लिख दो यहाँ पे, और इसका मध्यमान क्या होगा? इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दिया तो ये है, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दिया तो ये है, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दिया तो ये है। ये इस तरह आगे सारे। फिर हमें मालूम है कि सिग्मा एफ एक्स बटे एन है, यहां सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, एन क्या है? सिग्मा एफ ही। ठीक है, तो यानी एफ एक्स वाले का भी जोड़ करना है, सिग्मा मतलब जोड़। ठीक है, तो इनका जोड़ कर लिया हमने, और एफ एक्स क्या था तुमको मालूम है ना? इसका और इसका गुणा, इसका और इसका गुणा, इसका और इसका गुणा, इसका और इसका गुणा, और इसका और इसका गुणा, एफ और एक्स का गुणा। ये सिग्मा एफ एक्स आ गया। और सिग्मा एफ क्या आएगा? जो बारंबारता है सभी उनका जोड़, ये आ गया 40। और जो भी सिग्मा एफ एक्स आया उसमें सिग्मा एफ का लेना है भाग। बस ध्यान रखना है कि इसका जोड़ नहीं करना है एक्स का। ठीक है, और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसका फिर मध्यमान हमने ले लिया है ये, और इसमें इसका भाग दे दिया तो ये इसका औसत आ गया, मध्यमान आ गया। ठीक है, माध्य या समांतर माध्य आ गया। ठीक है, तो जब भी प्रश्न समांतर माध्य का आएगा, वर्ग लिख दो और वर्ग के बाद एक कॉलम खाली रख दो, उसमें लिख दो x। ठीक है, और x फिर इससे निकाल दे जाएंगे, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग, वो यहां पे लिखते जाएंगे। बारंबारता प्रश्न में दे ही रखी है। ठीक है, फिर करना क्या है, सिर्फ तुमको fx ज्ञात करना है, यानी सिर्फ गुणा करना है, इनका और इनका, 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 और इस कॉलम में लिखते जाना है और फिर जोड़ करना है। तो आपका काम तो यही है कि बस इसके बीच वाला मान लिख दो, इनका गुणा कर दो, जोड़ कर दो, और फिर भाग, यानी सभी गणित की क्रियाएं काम आ रही है। जोड़ आ रही है, ठीक है, लास्ट में जोड़ कर रहे हैं, गुणा आ रहा है, भाग आ रहा है, इसलिए तो ये अंक गणितीय माध्य है। ठीक है, तो इसका मान क्या हो गया, इसका जो समांतर माध्य है वो क्या हो गया, 15.45। ठीक है, धन्यवाद। इस तरह के क्वेश्चन और जो हैं आपके प्रश्नावली में, किताब में, उदाहरण के रूप में, उनको करके एक एक क्वेश्चन अभ्यास के रूप में आप करना। ठीक है, और दूसरी बात, एक थोड़ा वॉइस का समस्या रहेगी अभी कुछ दिनों तक, थोड़ी जो आवाज है उसमें थोड़ी इको वगैरह आएगी क्योंकि प्रॉपर माइक हमारे पास है नहीं,
और वो मंगवाया है, और जब आएगा तब जाकर के वो सेट हो पाएगा। तब तक थोड़ा एडजस्ट करना, या तो कानों में वो हैंड्स फ्री वगैरह लगा के सुनना, या एकांत में जाकर सुनना, तो आवाज आ जाएगी। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।